हमारे सामने 5 विकल्प हैं। अपने सामर्थ्य के अनुरूप 5 में से एक को भी हमने ठीक कर लिया तो हमारी पूरी ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी। प्रोटोकॉल फॉर बॉडी, माइंड, सोल एंड ऑल। योग से अब 3 जो बड़ी चीजें होती हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। ऊर्जा के स्तर पर तो क्या करना पड़ेगा, जरा 3 शब्दों को समझिए। पहले 2 शब्द बोल रहा हूं, फिर उसका निहितार्थ जो होगा वो तीसरे शब्द में का होगा। पहले इन 3 शब्दों के बारे में बोलने से पहले एक शब्द है ऊर्जा। इसके बारे में बोलेंगे कि योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा से, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना से जो 4 मुख्य उपाय यहाँ अपनाते हैं, योग, आयुर्वेद, थेरापी और चौथा उपाय है खान पान, उपवास, उपासना। एक शब्द में बोले तो सात्विक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सर्वहितकारी जीवन पद्धति। इतने विशेषण इसलिए लगाने पड़े, लाइफस्टाइल के नाम पर बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है। योग, आयुर्वेद, कुछ थेरापी अपने शरीर के शुद्धिकरण के लिए, इंद्रियों के, चित्त के, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, और एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति को, सनातन आध्यात्मिक वैदिक जीवन पद्धति को, सात्विक जीवन पद्धति को अडोप्ट करके कैसे अपना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अब यहाँ से बात और गहरी है, 37 ट्रिलियन सेल्स के लेवल पर घटित होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन, बैलेंस, रिजुविनेशन एंड अल्टीमेटली नर से नारायण होने की, मानव से महामानव होने के, देवत्व में, ब्रह्मत्व में, ऋषित्व में। अब देवत्व बोलो, ब्रह्मत्व बोलो, ऋषित्व बोलो, हमारे प्रदीप जी कहते हैं तीर्थंकरत्व, तीर्थंकर के रूप में आपकी प्रतिष्ठा कैसे होगी, कैसे आप उस भाव चेतना को अचीव करेंगे। जीवन की यह जो निरंतर आरोहण की प्रक्रिया है, तो देखो, एक तो ऐसे पसीना बहना चाहिए। इसके लिए पहली शर्त, पसीना बहाए बिना जीवन का मूल सिद्धांत, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या बोला, बोलो? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के बिना जिंदगी में कुछ भी बड़ा तत्व हासिल होने वाला। कंप्लीट बैलेंस, ये एक शब्द बड़ा गहरा है, इसको विस्तार से कहूंगा आगे। कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली वी आर अचीविंग लाइफ डिवाइन। देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को, अरिहंतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमो अरिहंताणम। आपको अरिहंत बनना है, जो हमारे जीवन के अरिमनि शत्रु, रोग, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मुकता, नास्तिकता, नकारात्मकता, सब प्रकार के जीवन में जो दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं हैं, पाप, अंधेरे, अशुभ हैं, इन सारे शत्रुओं को जिन्होंने परास्त कर दिया, इन पर जिन्होंने विजय पाली है, वो है अरिहंत। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। उन्होंने जीवन में सिद्धियों को, रिद्धि सिद्धि, सारी दिव्यताओं को अर्जित कर लिया है। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो वोच्छायाणम, ओम नमो लोय सब साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानाम च सव्वे सिंपड़हम हवै। ये मंगल का रास्ता है, बाकी तो अमंगल तो हो ही रखा है। पहले ही हार मान लेते हैं, हार नहीं मानूंगा।
हार नहीं मानना। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। ये वेद का, ऋषियों का, संतों का सनातन उद्घोष है। मैं अपना कर्म करूंगा और वो कर्म ज्ञान और भक्ति पूर्वक करना है। मैं अपना कर्म करूंगा और विजयी होगा। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व स्वेन क्रतुना सम्मदेत कुर्वन्न वेह कुरुण्य वेह कर्माणि जिजी विशेषतंग सम। ऐसे